हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 16। उससे पहले हमें देखना है कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। कोटिपूरक कोण यानी क्या, देखिए, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री 90 डिग्री हो उन कोणों को एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहते हैं। कि अगर यदि दो कोण दिए गए होंगे और उन दो कोणों का मापों का योगफल, यदि उन दोनों के कोणों के माप को जोड़ा और वो अगर 90 डिग्री आता है तो उन कोणों को क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। मतलब दो कोण लेने हैं और उन दोनों कोणों को जोड़ना है। यदि जोड़ के उत्तर 90 डिग्री आता है तब उसे उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण कहेंगे। तो बस इतना ही याद रखना है। अभी हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 16 से पहले देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 70 डिग्री माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप कितना होगा। मतलब एक कोण दिया गया है 70 डिग्री, दूसरा कोण का हमें माप ज्ञात करना है। ठीक है, माना हमने कि दूसरे कोण का माप है x डिग्री। ठीक है, दूसरे कोण का माप है x डिग्री और पहले कोण का माप है 70 डिग्री। हमें कोटिपूरक कोण की परिभाषा पता है कि उनके कोणों के माप का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लोग जोड़ेंगे पहले x प्लस 70। इन दोनों का कोणों का माप कितना आना चाहिए, 90 डिग्री परिभाषा के अनुसार, तभी वो लोग क्या होंगे, कोटिपूरक कोण होंगे। अब इसको हमें हल करके x की कीमत निकालनी है और जो x की कीमत होगी वही उसके कोटिपूरक कोण का माप होगा। ठीक है, अभी x इस साइड है। ठीक है, x के साथ क्या है, प्लस 70। ये प्लस 70 को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे। प्लस का क्या होता है उस साइड जाके, 90 को पहले ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये प्लस 70 है, ये उस तरफ जाते समय क्या होगा, -70। क्या होगा, -70। और 90 में से 70 गए, कितना आएगा, 20 डिग्री। 20 डिग्री यानी जो दूसरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। दूसरे कोण का माप x बराबर कितना होगा, 20 डिग्री। दूसरे कोण का माप x बराबर 20 डिग्री होगा। ठीक है, चेक कैसे कर सकते हैं कि ये 20 और ये जो 70 दिया है उनको जोड़ो। 20 और 70 कितना होता है, 90, इसलिए वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। अब देखते हैं प्रश्न संग्रह का पहला प्रश्न 40। सेम मेथड, दूसरे को क्या मानेंगे, x प्लस 40 बराबर कितना आना चाहिए, 90। ठीक है, हल करो इस समीकरण को। x 40 उस साइड गया तो क्या होगा, -40। 90 में से 40 गए, 50। यानी 40 का जो कोटिपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 50। चेक कर लीजिए, 50 और 40 90 आता है, हमारा जवाब सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दूसरा है 63। क्या आएगा इक्वेशन, x प्लस, क्योंकि दूसरे का माप नहीं पता है, 63 बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। प्लस 63 है, उधर जाते समय क्या होगा, पहले ऐसे कैसे लिख लेने का, x लिख लेने का, 90 लिख लेने का। प्लस 63 उस समय उस साइड जाते समय क्या होगा, -63। अब दोनों को घटाइए, क्या आएगा, 27 डिग्री। ठीक है, अगला 45। x प्लस 45 बराबर 90। x यहाँ ऐसे कैसे, 45 प्लस है, उस साइड जाते समय क्या होगा, -45। x की कीमत कितनी आएगी, 45। अगला 55। x प्लस 55 बराबर 90 डिग्री। ये 55 उस तरफ जाते समय, 90 के उस तरफ जाते समय क्या होगा, -55। घटाइए, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 35। ठीक है, अगला 20। x प्लस 20 बराबर 90। x ऐसे का ऐसा, ये 90 ऐसे का ऐसा, प्लस 20 को हमें उस साइड लेके जाना है, क्या हो जाएगा, -20। कितना आएगा, 70। ठीक है, कितना आएगा, 70। अगला x बराबर 90, प्लस 90 का -90, प्लस 90 का क्या होगा, -90। मतलब x की कीमत क्या आएगी, 0 डिग्री। x की कीमत कितनी आएगी, 0 डिग्री। क्योंकि ये 90 उस तरफ जाते समय -90, 90 में से 90 गया 0। अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास, हम ऑलरेडी x लिखते थे तो अब x की जगह हम कुछ और ले लेंगे। समझो, माना कोटिपूरक कोण का माप y डिग्री है।
तो उसको कैसे लिखेंगे, y डिग्री प्लस x डिग्री, कोटिपूरक कोण है इसलिए उन दोनों का योगफल कितना आएगा 90। हमें किसकी कीमत ज्ञात करनी है, y की। ठीक है, तो y को ऐसे ही रहने देंगे, x को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x, यानी दूसरे कोण का माप क्या होगा 90 - x। ये रहे 7 के 7 प्रश्नों के उत्तर पहले। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है y - 20 तथा y + 30 ये परस्पर कोटिपूरक कोण है। दोनों कैसे कोण है, कोटिपूरक, यानी दोनों का योग कितना आएगा 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। तो ये कोण कितने डिग्री के हमें वो ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ मानते हैं, इन दोनों कोणों को नाम देते हैं। समझो मैंने लिखा कैपिटल A बराबर y - 20, ये पहला कोण है। ठीक है, और B बराबर y + 30, ये क्या है, दूसरा कोण है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा कोण है। अब हमें पता है कि A और B दोनों क्या है, कोटिपूरक कोण है। दोनों क्या है, कोटिपूरक कोण है। तो दोनों का जोड़ कितना आएगा, A + B बराबर 90 डिग्री। कितना आएगा, A + B बराबर 90 डिग्री। अब A की कीमत डालो, A की कीमत कितनी है, y - 20, और B की कीमत कितनी है, देखो y + 30 बराबर 90। ठीक है, अभी ये हम लोग ऊपर डिग्री का साइन हल करने के बाद आखिरी में देंगे। ठीक है, अभी क्या करो, ब्रैकेट जो है ब्रैकेट को खोल दो, y - 20 ये प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो इसके अंदर के चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते, पर यहाँ पे प्लस है इसलिए ये चिन्ह ऐसे के ऐसे रहेंगे। ठीक है, जो नंबर्स है उनको जोड़ो, जो y है उनको जोड़ो। यहाँ पे एक y है, एक y है, दोनों के आगे प्लस है यानी उनको जोड़ना पड़ेगा। क्या आएगा, y और y कितने हो जाएंगे, 2y। अभी ये 30 है, +30 और -20, 30 और -20 कितना होता है, 30 में से 20 गया 10। ठीक है, y को हम इसी साइड रहने देंगे क्योंकि हमको y की कीमत निकालनी है। ये 10 प्लस में है, ये 90 को भी ऐसे ही रहने देंगे। एक्स्ट्रा क्या है y के अलावा, इधर 10, तो ये 10 को हम क्या करेंगे, उस साइड लेंगे, पर साइड चेंज करते समय +10 का क्या हो जाएगा, -10। क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, 2y बराबर 90 में से 10 गए, कितने बचे, 80। अब y बराबर, अभी यहाँ पे याद रखो इन दोनों के बीच कुछ नहीं, यानी कौन सा चिन्ह है, गुणा का। और कोई भी संख्या इधर से उधर जाती है तो गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। अभी इन दोनों के बीच में गुणा है, 2 और y के बीच में, उस साइड जाते समय क्या हो जाएगा, भाग। उस साइड जाते समय क्या हो जाएगा, भाग, इसलिए जो यहाँ पे 2 गुना था वो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, भागे 2। ठीक है, अब 2 से भाग दो, कितना आएगा, y को 80 को 2 से भाग देने पे आएगा 40। यहीं पे हमें रुकना नहीं है, हमें अब a और b की कीमत भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। a बराबर कितना है, देखो y - 20, y की कीमत कितनी आई, 40, वो कीमत यहाँ डालेंगे, 40 - 20 बराबर कितना आएगा, 20। यानी पहला कोण जो होगा y - 20 वो कितना आया, 20 डिग्री। ठीक है, अभी दूसरा b बाकी हमारा, b बराबर y + 30। b बराबर y + 30। अभी y की कीमत 40 डालो उधर, कितना आएगा, 40 + 30 बराबर 70। यानी b की कीमत यानी y + 30 की कीमत कितनी आएगी, 70। ठीक है, पहले कोण का आएगा 20 और दूसरे कोण का क्या आएगा, 70। ये हो गया दूसरा प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 17 के साथ। थैंक यू।